कैले में जूनियर। तो आज हम करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सिंटैक्स एरर, और इस वीडियो के अंदर हम इसके की पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ना चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन सिंटैक्स एरर होते क्या है। अ सिंटैक्स एरर इन विजुअल बेसिक occur when the code is written incorrectly and does not follow VB rules. This prevent the program from running. सिंटैक्स एरर क्या होते हैं विजुअल बेसिक के अंदर? सिंटैक्स एरर जब बनते हैं जब आपका प्रोग्राम सही नहीं लिखा होता है। ठीक है, अगर आपने प्रोग्राम को सही नहीं लिखा है, वो विजुअल बेसिक के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तब आपके प्रोग्राम में एरर आएगा और आपका प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा। Now, इसके हम की पॉइंट देखते हैं। मिसिंग और मिसमैच क्वाड्स। ठीक है, ऑलवेज इनक्लोज स्ट्रिंग वैल्यूज इन डबल क्वाड्स। जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग बनाई, ए की वैल्यू ले ली हमने, ठीक है, राम, तो इसे हमने डबल क्वाड्स में रख दिया, तो मतलब ये हमारा एक स्ट्रिंग बन गया। और अगर हम इसकी एक तरफ क्वाड्स लगा देते हैं और दूसरी तरफ इसे क्लोज नहीं करते हैं, तब हमारा ये स्ट्रिंग एरर देगा, क्योंकि आपने अपने स्ट्रिंग को सही से क्लोज नहीं किया है। तो इसीलिए स्ट्रिंग के अंदर दोनों तरफ क्वाड्स लगाना इंपॉर्टेंट होता है। नाउ सेकंड है इनकरेक्ट फंक्शन कॉल सिंटैक्स। यूज पैरेंथेसिस व्हेन कॉलिंग फंक्शन इन VB.NET। एग्जांपल मैसेज बॉक्स हेलो। अगर आपने फंक्शन को कॉल करते वक्त सही सिंटैक्स यूज नहीं किया है, तब आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा, आपको एरर दिखाई देगा आपके प्रोग्राम के अंदर। जब भी आप एक फंक्शन को कॉल करते हो, तब आपको एंड में उस फंक्शन का नाम और जो भी आपको कॉल करना होता है उसे लिखते हैं, तब आपका प्रोग्राम रन होता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दे रखा है आपको, इसमें मैसेज बॉक्स हमने फंक्शन का नाम दिया है और इसके अंदर हमने हेलो प्रिंट किया है, तब जाके हमारा हेलो सही से प्रिंट होगा। नाउ नेक्स्ट है यूजिंग रिवर्स्ड कीवर्ड एज वेरिएबल नेम। और रिजर्व कीवर्ड होते हैं, उन्हें हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो अवॉइड यूजिंग वर्ड्स लाइक इंट एंड और डिम एज वेरिएबल नेम। तो विजुअल बेसिक के अंदर नेक्स्ट एंड और डिम भी प्री डिफाइंड होते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, तो इन्हें आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है मिसमैच्ड और मिसिंग एंड स्टेटमेंट। ऑलवेज क्लोज इफ एंड इफ फॉर विद नेक्स्ट एक्सेट्रा। अगर आपकी कहीं पे मिसमैच या गलत हो रही है, या कहीं पे आप एंड स्टेटमेंट लगाना भूल गए हैं, या किसी प्रोग्राम के अंदर आप एंड स्टेटमेंट लगाना भूल गए हैं, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, हमेशा जब भी आप क्लोज करते हैं अपनी स्टेटमेंट को, तो हमेशा वहाँ पे इफ और एंड इफ का यूज करें। मिसिंग ऑपरेटर और पंचुएशन। अगर आपके ऑपरेटर और पंचुएशन मिसिंग है, तब आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आपको एरर थ्रो करेगा। तो ऑपरेटर और पंचुएशन होते क्या है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। इंश्योर ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, जो भी आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे के सारे आपके ऑपरेटर होते हैं। और पंचुएशन क्या होते हैं, आपके जो सेमी कोलन हो गए, कोलन हो गए, ठीक है, कोटेशन मार्क हो गए, ये सारे के सारे आपके पंचुएशन होते हैं। अगर आपने इन्हें सही से नहीं लगाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के अंदर आपको लगाने होते हैं, तो अगर आपने इन्हें सही से यूज नहीं किया तब आपका प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा। नाउ नेक्स्ट है इनकरेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपने वेरिएबल को सही से डिक्लेयर नहीं किया है, तब आपका एरर थ्रो करता है प्रोग्राम। ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल विद डिम एंड स्पेसिफाई देयर टाइप डिम एज एज इंटीजर। तो हमेशा आपको डिक्लेयर करना चाहिए अपने वेरिएबल को डिम के साथ, और उसके टाइप्स को भी स्पेसिफाई करना चाहिए, कि जैसे कि यहाँ पे देखिए दे रखा है डिम एज एज इंटीजर। हम डिम के अंदर एज क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तब आपका प्रोग्राम एरर थ्रो नहीं करेगा। केस सेंसिटिव इन सम कॉन्टेक्स्ट। while VB is not case sensitive, referring to variable inconsistently can lead to confusing and error। वैसे तो हमारी VB क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब हमारा स्मॉल ए हो, ठीक है, या कैपिटल ए हो, इन दोनों का आंसर सेम ही माना जाएगा। हमारा लास्ट पॉइंट है, नाउ हम देखते हैं कि हाउ टू फिक्स सिंटैक्स एरर। हम सिंटैक्स एरर को VB के अंदर कैसे फिक्स कर सकते हैं। रीड द एरर मैसेज। VB ऑफन टेल यू वेयर द इशू इज। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एरर आया है उसे पढ़ना है कि आपकी कौन सी लाइन में एरर आया हुआ है। VB क्या करता है, आपको बता देता है कि आपकी कौन सी लाइन में एरर आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको वो पढ़ना है। चेक फॉर मिसिंग पंचुएशन, लुक फॉर मिसिंग क्वाड्स, पैरेंथेसिस एंड इफ एक्सेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है आपकी मिसिंग पंचुएशन को, मतलब जो भी आपके पैरेंथेसिस हो गए, कोमा कहीं पे नहीं लगाया आपने, कहीं पे कोटेशन मार्क तो भूल गए हैं, या कहीं पे आप एंड इफ लगाना भूल गए हैं। देन उसके बाद यूज मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम। ठीक है, अवॉइड यूजिंग VB कीवर्ड्स। जो VB के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो VB के रिजर्व वर्ड्स होते हैं उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई कीवर्ड का नेम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर लिया है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉलो VB रूल्स, ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल प्रॉपर्ली। हमेशा आपको वेरिएबल को प्रॉपर्ली डिक्लेयर करना है, ठीक है, VB कीवर्ड्स यूज नहीं करने हैं।
तो एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एरर को देखना है कि आपकी कौन-सी लाइन में एरर आया है। देन आपको अपने मिसिंग पंक्चुएशन देखने हैं, मतलब पैरेंथेसिस, कॉमा कहीं पे लगाना भूल गए हो, कहीं पे एंड इफ लगाना भूल गए हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके जो वेरिएबल है, उसके बाद आपने जो वेरिएबल लिया है, वो आपने कहीं वीबी का कीवर्ड तो नहीं ले लिया है, वो भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपको वीबी के कुछ रूल्स फॉलो करने हैं कि वेरिएबल को सही से डिक्लेयर करना है। सो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको अपने कॉलेज के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं।